जी, हमारे पास किसान किताब के लिए आया था, आया जाति के लिए कम से मेरे पास अभी 6 आवेदन है। चलिए, आपका नाम क्या है? आप लोगों के पास में कितने आवेदन आए हैं सर? आज के शिविर में हमको 3 आवेदन मिला हुआ है। कानूनी सशक्तिकरण योजना के तहत में खरखरा का एक पेंडिंग पड़ा हुआ है आप लोगों का। आप लोग ना उनका निराकरण कर रहे हैं, ना किसी प्रकार से कर रहे हैं। वो मेरे पास में शिकायत पहुंचा था। वो एक बार मैडम आवेदन देख के हम चेक कर लेंगे। आवेदन दिए हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। सर, आपके पास में कितने आवेदन आए? एक आवेदन आया है ग्राम वार। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है, जबकि इन्हीं का विभाग है और इन्हीं के पंचायत है और पंचायत के तहत में यहाँ पे नायब तहसीलदार और राजस्व के आरआई पटवारी भी है, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि राजस्व विभाग के बारे में कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। अभी करीब 2025 का समय आ रहा है, उसके लिए कृषि विभाग अपने फील्ड स्तर के जो नीचे लेवल के अधिकारी हैं, आरईओस हैं, उनके माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित करें, लोगों को गाइड करें कि कौन से किस्म जो है कौन से भूमि में लगाना चाहिए, कौन सी धान की किस्म जो है लगानी चाहिए या अन्य फसल जो है लगानी चाहिए, उसका लोगों को अच्छे से गाइड करें। अभी जैसे उर्वरक में पिछली बार भी आप लोगों ने देखा कि डीएपी खाद जो है उसकी पूर्ति थोड़ा कम होती है, तो डीएपी के स्थान पर कौन सा दूसरा जो खाद है उपयोग करना है, उसके बारे में भी लोगों को बताएं, ताकि लोग जो है उसके हिसाब से अपनी फसल भी लगाएं। जैसे कुछ क्षेत्रों में मक्का भी लगाया जाता है, कोदो कुटकी भी लगाते हैं, उसके बारे में भी जो है ये लोगों को बताएं, ताकि लोग जो है धान के अतिरिक्त दूसरा जो फसल लेना है उसके बारे में भी जो है लोग समझ सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में भी यहाँ पर डीडीए ने जैसे बताया, उसमें जो बता रहे थे कि इस क्लस्टर में जो और आवेदन आए थे उनके पात्रता के बारे में भी उन्होंने देखा है और उसमें काफ़ी लोग और पात्र निकले हैं। तो ये क्योंकि बहुत पहले से योजना चल रही है, 6,000 रुपये वार्षिक इसमें मिलता है। उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगा तथा पानी हर एक बूंद का संचयन करूँगा और जल शक्ति अभियान कैच द रेन को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए कि इसका उपयोग करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने परिवारजनों मित्रों और पड़ोसियों को भी इनके विवेकपूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। यह ग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, सुशासन त्योहार जो बताया जा रहा है, समाधान शिविर लगाया गया है। आज ग्राम पंचायत मदनपुर में लगाया गया है और यहाँ पर सभी विभाग के स्टॉल लगा हुआ है और सभी विभाग के स्टॉल से तो हम जानकारी ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात है राजस्व विभाग की जानकारी है। और यहाँ पर ये पता करते हैं कि कितने आवेदन आए, कितने आवेदन निराकरण हुए और कितने आवेदन अभी निराकरण नहीं हुए हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। जी, आपका नाम क्या? पुनीत राम यादव, राजस्व निरीक्षक।
ये बताइए कि आप लोगों के पास में कितने आवेदन आए हैं, कितने आवेदन निराकरण हो चुके हैं? पूर्व माध्यमिक शाला मदनपुर के जो जी हमारे पास किसान किताब के लिए आया था, आया जाति के लिए कम से कम 20 आवेदन आए थे, तो सभी 20 आवेदन का निराकरण कर दिया गया है। और इसके अलावा हमारे पास और 25 आवेदन है जो वन अधिकार पट्टा है, घर का पट्टा है और ऑनलाइन से संबंधित है, जो अभी पेंडिंग है। उसको जो है हल्का पटवारी और द्वारा जो है ना जांच किया जाएगा और विधिवत जो है ना जांच करने के पश्चात अगर मान्यता प्राप्त करने हेतु अगर उन लोग पात्रता रखते हैं तो उन लोगों को पट्टा वितरण कर दिया जाएगा। कब तक करवा देंगे पट्टा वितरण? नहीं, पट्टा वितरण का तो प्रक्रिया लंबा है मैडम। इसको जो है ना पहले जांच करेंगे, अगर पात्रता की श्रेणी में आएगा तो उसको सबसे पहले जो है ना ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति में रखा जाएगा। वहाँ से पात्र होने के बाद अनुविभाग स्तरीय में जाता है, अनुविभाग स्तरीय पास करने के बाद जिला स्तरीय में जाता है, उसके बाद पट्टा प्राप्त होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है जिस प्रकार से राजस्व विभाग की बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है कि जिस पर अभी समय है, और सबसे बड़ी बात है कि ऋण पुस्तिका भी दे रहे हैं। जी कितने ऋण पुस्तिका जो वितरण कर रहे हैं? हम लोग अभी 5 करेंगे मैडम। 5 करेंगे जी। और यहाँ पे मौजूद आप लोग कौन से? राजस्व विभाग। राजस्व विभाग से क्या कर रहे हैं आप? ये आवेदन है किसानों का। किसानों का आवेदन है, ले रहे हैं? ले रहे हैं। कितने आवेदन है? मेरे पास अभी 6 आवेदन है। 6 आवेदन है। चलिए, आपका नाम क्या? भेगचंद देवांगन। चलिए, और भी यहाँ पे मौजूद है क्रेटा विभाग, क्योंकि यहाँ पर केवल मैं अधिकारियों को देखकर ही पहचान सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से लगा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्रेटा विभाग है और इनसे हम पूछेंगे कि कितने आवेदन आए हैं, कितने निराकरण किया गया है। जी, आपका नाम क्या है सर? मैं TR ध्रुव, जिलाधिकारी क्रेडा। जी, आप लोगों के पास में कितने आवेदन आए हैं सर? आज के शिविर में हमको 3 आवेदन मिला हुआ है। 2 सौर सूजला योजना अंतर्गत सोलर पंप के लिए है, तो उसको इस वित्तीय वर्ष में विधिवत कृषि विभाग से आवेदन करने के लिए हम लोग उसको जानकारी दिए हैं। अभी आवेदन उनका किए नहीं, सिंपल सामान्य तरीके से आया है, लेकिन उसको नियम से आवेदन उसको कृषि विभाग से करना पड़ेगा। फिर जो लक्ष्य आएगा उसमें उसको सम्मिलित करेंगे। और एक फुलकर्रा का सरपंच महोदय का आवेदन आया था कि सोलर डुअल पंप उसको सुधार करना है, तो वो 10 वर्ष पुराना है, तो उसके लिए हम लोग जानकारी अभी दे दी है, उसको ठीक कर देंगे उसको। निराकरण कितने हो गए सर? ये तीनों निराकरण हो गया। पुराना जो 78 हमारे मांग थे सुशासन तिहार में, जो प्रथम चरण में जो आवेदन आए थे, वो 78 में से 60 सोलर पंप के हैं, हाई मास्ट के हैं, सोलर डुअल पंप लगाने के लिए है। तो जो शासन स्तर का मांग है उसके लिए हमने प्रस्ताव भेज दिया है शासन को एस्टीमेट बनाकर, और जो जिला कार्यालय स्तर पे है उसका निराकरण हमने कर दिया है। जी, यानी कि ये कह सकते हैं कि आधे आपके निराकरण हुए, आधे अभी शासन प्रशासन। नहीं, वो तो निराकरण अब तो हो ही गया है, वो बजट के ऊपर है, तो वो निराकृत ही है। जी, बजट आने पर उनका वो समाधान हो जाए। निराकृत है वो पूरा। सुशासन का समाधान है। शिकायत हमारा एक भी नहीं है, सभी मांग है। जी, बहुत बधाई हो कि शिकायत नहीं है आपके पास में। जी जी, आपका नाम क्या है? पूर्णानंद साहब, श्रम विभाग कौन सा विभाग से? श्रम विभाग से मैडम, कल्याण निरीक्षक। जी, कितने आवेदन आए आपके पास में? आज के शिविर में मैडम आज तो आवेदन नहीं आए हैं। इसके पहले जो त्यौहार वाला में सुशासन त्यौहार में, उसमें हमको 35 आवेदन मिला था, जो 35 पूरा मांग का था, और हमने 35 आवेदन का पूरा निराकरण कर लिया है। पूरे निराकरण हो गए हैं आपके पास में? किसी प्रकार से अभी तक कोई आवेदन निरंक नहीं है? 35 का पेंडिंग नहीं है। 35 पेंडिंग है? नहीं है बोल रहा मैडम। नहीं है। 35 आया था, श्रम कार्ड के लिए आया था, श्रम कार्ड बना दिए हमने, और मृत्यु योजना और नोनी सशक्तिकरण योजना के लिए आया था, उसको DBT के लिए हमने वहाँ भेज दिया। साहू जी, नोनी संरक्षण योजना के तहत में, नोनी सशक्तिकरण योजना, नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत में खरखरा का एक पेंडिंग पड़ा हुआ है आप लोगों का। आप लोग ना उनका निराकरण कर रहे हैं, ना किसी प्रकार से कर रहे हैं। वो मेरे पास में शिकायत पहुंचा था। वो एक बार मैडम आवेदन देख के हम चेक कर लेंगे। आवेदन दिए हैं, ऑनलाइन कर चुके, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। वही मैडम एक बार चेक कर लेंगे, हमको मालूम नहीं है, एक बार देख लेता हूँ ना, ऑनलाइन में चेक कर लेता हूँ एक बार मैडम।
श्रम विभाग का बहुत सारे ऐसे गोलमाल है जिस पर कह तो रहे हैं कि समाधान हो गए, लेकिन ये हम जान सकते हैं कि समाधान नहीं हुआ है। कई ऐसे मामले हैं जिस पर श्रम विभाग आज भी मौन है और सदा दिन मौन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बाद में हम आपको दिखाएंगे बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो आप लोग यहाँ पे कह रहे हैं समाधान हो चुका है। सुशासन त्योहार के तहत में आप लोग जो समाधान बता रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगी कि श्रम विभाग जिस प्रकार से लेबर विभाग होता है, लेबर कैटेगरी की विभाग होता है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा है कि ऑनलाइन चॉइस सेंटर जो है वहां पर बहुत सारे ऐसे हैं कि जब तक आप उन्हें 5,000 10,000 रुपये अगर नहीं देंगे तब तक आपका निराकरण नहीं होगा, आपको किसी प्रकार से लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से चलता आ रहा है और चलता जा रहा है। इस प्रकार से तो यहाँ पे बताया जा रहा है श्रम विभाग द्वारा कि हमारे पूरे निराकरण हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में निराकरण नहीं हुए हैं। यहाँ पर अभी PWD के हैं SDO साहब मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि कितने प्रकरण आए हैं और कितने निराकरण हुए हैं और कितने अभी पेंडिंग हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मैं TN दीवान, SDO PWD गरियाबाद। सर, आपके पास में कितने आवेदन आए? एक आवेदन आया है ग्राम बारुला से नाली निर्माण का, जिसका हम शासन को प्रस्ताव भेज दिए हैं। नाली निर्माण हेतु 25 लाख का प्रावधान भेज दिए हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि बजट के हिसाब से ही PWD हो या फिर निर्माण विभाग करेगी, क्योंकि इनके पास में आवेदन जरूर पहुंचने के बावजूद भी यहाँ पे निराकरण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक अगर बजट नहीं है तब तक PWD विभाग किसी प्रकार से निराकरण नहीं कर सकती है। और समाधान शिविर में देखिए जनपद पंचायत गरियाबंद है, यहाँ पर खाली है, ये देख सकते हैं कि खाली है। और यहाँ पर देखिए कि सबसे पहली बात है कि मैं ये दिखाना चाहूँगी, तस्वीर दिखाना चाहूँगी और समाधान शिविर में यहाँ जनपद पंचायत गरियाबंद का है। और ये इस टेबल में देखिए अभी किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है, जबकि इन्हीं का विभाग है और इन्हीं के पंचायत है और पंचायत के तहत में यहाँ पे कार्य होने हैं, लेकिन ये कुर्सी खाली है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ पंजीयन कार्यालय है और पंजीयन कार्यालय में हम देखते हैं कि कितने आवेदन आए हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र वर्मा। ये बताइए आप लोग के पास में कितने आवेदन आए हैं? आज हमारे पास टोटल 98 आवेदन आ चुके हैं। सबसे ज्यादा आवेदन किस में आए हैं? पंचायत एवं ग्रामीण विकास में है, आवास और शौचालय से संबंधित। आवास और शौचालय से संबंधित आवेदन आए? जी जी। और शिकायत आवेदन? शिकायत 2 ही आवेदन प्राप्त हुए, एक PHE के हैं, नल जल से संबंधित है, और एक स्वास्थ्य विभाग से नल जल से संबंधित PHE का कौन से ग्राम पंचायत का है? ग्राम पंचायत का तो देखना पड़ेगा मैडम। शिकायत का व्यक्तिगत लगाया है, व्यक्तिगत है, वो विभाग को भेज दी हम लोग। व्यक्तिगत उसका घर का समस्या है, घर की समस्या। जी। नल जल योजना के तहत में भी 2 शिकायत यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बता रहे हैं पंजीयन में पहुँचे हुए हैं, और ये सारे शायद पंजीयन किया जा रहा है। जी, आपका नाम क्या है? सतानंद ध्रुव। कितना आवेदन आया आपके पास? मेरे पास 16 आवेदन आए हैं राजस्व विभाग से। राजस्व विभाग का। और शिकायत कितने हैं? एक भी नहीं है। हाँ। एक भी नहीं है। और किस संबंधित आवेदन ज़्यादा है यहाँ पर? यहाँ पर घर का पट्टा के लिए है मैम, और खसरा नंबर फौती का पर्ची दुरुस्त करने के संबंध में। जी। आप भी ले रहे हैं आवेदन? क्या नाम है आपका? योगेन यादव। आपके पास कितने आवेदन आए हैं? मेरे पास टोटल 46 आवेदन आए हैं जो पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से संबंधित है, जिसमें शौचालय और वनाधिकार पट्टा, राशन कार्ड नया बनाने के लिए और मुर्गी सेट, ऐसे करके टोटल 46 आवेदन मेरे को मिले हैं। 46 आवेदन। और सबसे ज़्यादा कौन सा आवेदन आया हुआ है? सबसे ज़्यादा वनाधिकार पट्टा का मिला है। वन अधिकार पट्टा से। और वन अधिकार पट्टा के तहत में सबसे ज़्यादा है। और शिकायत कितने हैं? नहीं, सारे मांग है। सारे मांग है, शिकायत नहीं है। जी, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार कश्यप। ये बताइए कि आपके पास में कितने आवेदन आए हैं? मेरे पास में अभी 3 आवेदन इसमें है, अपना कैडा विभाग से, अलग अलग विभाग से आया है आवेदन, है ना, जिसमें लोक निर्माण विभाग से भी आया है आवेदन 1-2, और जल संसाधन विभाग से भी आया है 1-2 आवेदन। जल संसाधन विभाग से आया, वो क्या है? जल संसाधन विभाग से? जल संसाधन विभाग से अपना है एनीकट निर्माण और जाम डोंगड़ी मेड़ में मरम्मत कार्य करके। मरम्मत कार्य यानी कि मांग है पूरे।
मदनपुर में यहाँ पर समाधान शिविर का आयोजन सुशासन तिहार के तहत आयोजित किया गया है। इस क्लस्टर में जो लगभग 6,948 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें अधिकांश आवेदनों का निराकरण 98% आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। गरियाबंद जिले में 1,45,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, उसमें से भी जो है अधिकांश आवेदनों का, जैसे कि कलेक्टर साहब बता रहे हैं, निराकरण कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर अधिकारी अपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में भी लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं और सभी वक्ताओं ने भी जो है यहाँ पर इस शिविर के बारे में जो है प्रशंसा किया है।